अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर कैंट में जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर हुआ है 2024 सेशन में, तो उसके एमसीक्यूज़ और ग्रामर पोर्शन वगैरह को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर जो है वो मैं सॉल्व करता हूं अपने चैनल पर और यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है 20, वो देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, द ग्राउंड इज़ वेट, द ग्राउंड गेट्स वेट। तो ये हमारे पास ज़ीरोथ कंडीशनल है, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो जो ज़मीन है वो गीली हो जाती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास आएगा इसमें, सॉरी बी ऑप्शन। सेकेंड, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट। द वर्ब प्रिपेयर्ड इज, तो चूंकि प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, तो प्रिपेयर्ड के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट है तो प्रिपेयर्ड हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ कॉन्टेम्प्टेबल। कॉन्टेम्प्टेबल मतलब काबिल लानत, जिस पर लानत भेजी जा सके, दैट इज एबोमिनेबल। फोर्थ है, आई हैड कंप्लीटेड माई पेपर बिफोर द इन्विजिलेटर डैश टू मी। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो यहाँ पर होगा इन्विजिलेटर केम टू मी। फिफ्थ है, आई हैव अ हंच वी आर इन ट्रबल्स। सेंटेंस एनसर्कल्ड इन कॉमा इज फ्रेज, स्टेटमेंट, ईडियम, सिंपल सेंटेंस। कह रहे हैं कि आई हैव अ हंच मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि हम परेशानी में है। तो आई हैव अ हंच की क्या मतलब है? एक फ्रेज है, ईडियम है, स्टेटमेंट है या सिंपल सेंटेंस है? तो ये हमारे पास एक फ्रेज है, ए ऑप्शन। सिक्स है, ऑफुली हैंडसम, दिस इज डैश, फिगरेटिव ऑफ स्पीच, ऑफुली हैंडसम, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन, एलिट्रेशन, मेटाफोर। तो ये ऑक्सीमोरॉन है, चूंकि दो अपोजिट स्टेटमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। ऑफुल का मतलब तो होता है बड़ा ही बदरुमा, ठीक है, या बड़ा ही बेकार। तो ऑफुली और हैंडसम एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू है, द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट हैज बीन रिटन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। तो 1957 में इसको लिखा गया, तो ये कोल्ड वॉर एरा था जिसके दौरान इसको लिखा गया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। एमसीक्यूज 8 है, रॉजर स्पेल्डिंग इज क्रेजी डैश, फॉर फेम हो जाएगा उसका सी ऑप्शन, कि वो मशहूरियत के लिए पागल था। नाइन्थ है, पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज हु इज क्रेटॉन टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, डी ऑप्शन। 10th है, इन द चैप्टर वंस मोर टू द लेक, टोन ऑफ द राइटर इज मेलंकली, ग्लूमी, सैड, नॉस्टैल्जिक। ये नॉस्टैल्जिक होगा चूंकि वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। 11th है, टेलीवर्क एंड टेलीप्रेजेंस आर द टू वेज टू वर्क इन डैश सिचुएशन, प्लीजेंट, हैजार्डियस, डिजास्टरस, फ्रेंडली। तो ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी बी हैजार्डियस है, सी डिजास्टरस है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी बी, हैजार्डियस मीन्स खतरनाक। 11th, आई लव टू गेट अबाउट मीन्स व्हाट। आई लव टू गेट अबाउट का मतलब होता है घूमना फिरना, टू रोम अबाउट, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 13th है, बट देयर वाज नो बार टू इंडोर्स शॉपिंग, इट मीन्स डैश। नो बार से नहीं होगा यहाँ पर, देयर वाज नो बार होगा, बार टू विंडोज शॉपिंग मतलब विंडो शॉपिंग पर कोई बार नहीं था। विजिट टू अ सॉरी यस वॉच टू द सिटी ऑफ लाइन्स के अंदर ये लाइन आई थी, तो इट मीन्स कि कोई रोक टोक नहीं थी, तो नो रिस्ट्रिक्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा उसका। 14th है, टू गेट, GIRD गर्ड होगा वो, टू गेट विद गोल्डन बेड, द फ्रेश इंडिकेट टू लिव अ मतलब कि स्लेवरी की लाइफ जीना, गुलामी की लाइफ जीना, ठीक है। तो गोल्डन बेल्ट से मुराद लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जिंदगी ऐसी जीना जिसमें इंसान को लग्जरीज मिले, आसाइशें मिले, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी लेविश लाइफ।
15th है डैश इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ अ ऑनेस्ट मैन, तो सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, ए ऑप्शन करेक्ट। 16th है ऑक्सीमेंडियस इज द पोम डिपिक्टिंग दैट लाइफ इज ट्रांजिएंट, सी ऑप्शन। 17th है लिटरेरी डिवाइस द लोन एंड लेवल सेंड स्ट्रेच फॉर अवे, लोन लेवल, तो ये हमारे पास अलिट्रेशन हो गया, ठीक है, जो कि सेम साउंड वाले वर्ड्स आ रहे। 18th है कहोलीज ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर गोल, ए ऑप्शन। 19th है अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो एमर्सन इट इज डैश इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन, तो ये आसान है कि दूसरों के राय के मुताबिक जीना, इजी। 20 है बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट अ डिजास्टर रिस्क मे बी लोकेटेड बाय टेलीकॉम एक्चुएटर्स सैटेलाइट इमेजेस स्मार्टफोन, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सैटेलाइट इमेजेस, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे होंगे मलिर कैंट डिग्री कॉलेज के 20 एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर के। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी भी देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं। तो ये रहा आपके सामने सेक्शन 20 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ तो क्वेश्चन आंसर जो आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मौजूद है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई कैन सेंड यू द PDF ऑफ माई नोट्स ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश, ठीक है। मैं यहाँ पर नरेशन वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। सब सेक्शन 4 हमारे पास जो होता है, तो ये रहा सब सेक्शन 4, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13 क्वेश्चन से ग्रामर। तो फर्स्ट है तो आई होप सो कि इसको अगर मैं जूम कर दूं, लिखा भाई ईच ऑफ योर प्लान्स हैव वन डिसएडवांटेज बट दे ईच सीम क्वाइट सेंसिबल फॉर द होल, तो ये हो जाएगा ईच ऑफ योर प्लान्स। ईच का वर्ड जब आता है ना तो सिंगुलर यूज करते हैं, हैज वन डिसएडवांटेज होना चाहिए, ठीक है। बट दे सीम क्वाइट सेंसिबल फॉर द होल, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो गया, यहां पर ले आता उसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी है दे आर ईच टू बी ब्लेम्ड फॉर सम एक्सटेंट, तो दे आर ईच टू बी ब्लेम्ड फॉर सम, अब दे लगाया गया तो एवरीवन होना चाहिए, दे आर एवरीवन टू बी ब्लेम्ड फॉर सम एक्सटेंट, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। सी है शी इज इंटेलिजेंट देन हर क्लास फेलोज एंड शी हैज टेकन मैनी मार्क्स, तो ये हो जाएगा शी इज मोर इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद THAN देन होगा देन हर क्लास फेलोज एंड शी टेकन लिखा हुआ तो शी हैज टेकन मैनी मार्क्स नहीं होगा मच मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ डेविड हैज द टाइम ही विल बी गोइंग टू यूरोप, अगर डेविड के पास वक्त होगा तो वो यूरोप जाएगा, तो इफ डेविड का डी कैपिटल हो जाएगा, डेविड हैज द टाइम कॉमा लगेगा, फिर देन ही विल गो टू यूरोप, इस तरह से बनेगा, ये फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद चेंज द नरेशन है, नरेशन के 4 क्वेश्चन है। ही सेड टू अस होगा यहाँ पर, ये प्लीज कम विथ मी, तो इससे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड अस टू गो विथ हिम, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या है, शी सेड डिड यू फाइंड योर लॉस्ट बुक, ये हो जाएगा शी आस्क्ड इफ
इफ, अच्छा योर है ना, इफ ही हैड फाउंड हिज लॉस्ट बुक, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, अली सेड टू मी अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा अली टोल्ड मी दैट अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू चेंज द टेंस। डी है मैन एक्सक्लेम विद जॉय दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब बेटा ये हमारे पास जो है ना वो चेंज होगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है। द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट द हाउस वाज, तो ये खुशी की बात कर रहे हैं तो हुर्रा होना चाहिए ना, हुर्रा, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, देन द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, सो दिस इज हाउ इट विल बी डन, ठीक है। उसके बाद डू इज डायरेक्टेड आपके पास है, अच्छा एक्टिव पैसिव शायद इसमें नहीं आया है, 4 क्वेश्चंस होते हैं ना तो 3 दिए गए, एक्टिव पैसिव का नहीं डाला गया उसके अंदर, तो नो इश्यूज। ए है माइकल हैज अ बिग हाउस, एलेक्स हैज अ कंजेस्टेड हाउस, पंक्चुएट करना है, तो सिंपल इस तरह से हो जाएगा माइकल कैम कैपिटल, माइकल हैज अ बिग हाउस, उसके बाद चूंकि एंड लगाना था तो नहीं लगा तो सेमीकोलन लगा देंगे, एलेक्स हैज अ कंजेस्टेड हाउस, ये इस तरह से हम इसको जो है वो पंक्चुएट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड है आई वॉक होम अलोन विथ व्हेन आई सॉ यू, तो पास्ट के साथ देखो पास्ट आ जाता है, तो ये हो जाएगा आई वॉज वॉकिंग होम अलोन व्हेन आई सॉ यू, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉर ब्रोक डैश बिटवीन 2 कंट्रीज, ब्रोक आउट, बिटवीन 2 कंट्रीज प्रेपोजिशन लगाना है तो आउट लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दे नेवर यूज फ्लैट वेयर, तो ये पैसिव बनाना है, तो ये पैसिव किस तरह बनेगा, प्रेजेंट सिंपल है ना, तो फ्लैट वेयर इज नेवर यूज्ड बाय देम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव हो गया, जो डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो गया। फिर सेक्शन सी हमारे पास है, ठीक है, सीवी राइटिंग है, फिर हमारे पास जो है वो ये पैसेज होता है, पैसेज के अंदर ये पैसेज होता है, उसको रीड करके आप जो है वो करेक्ट आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी खुद कर सकते हैं, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मेरा। अगर आप मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, 0300 2152272, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।